एक और जहां अमेरिका में नौकरियां बढ़ रही है लेकिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और भारत में इसकी विपरीत, नौकरियां तो बढ़ी है लेकिन महंगाई भी घट रही है। तो यहां पर दोनों चीजें अलग हो रही है, अमेरिका से बेहतर। कैसा है भारत में रोजगार का हाल, ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और डेटा है नूपुर के पास। नूपुर बताइए क्या हाल चाल है? नौकरियां काफी, आज सुबह हमने टीम लीड से भी बात की थी। तो हाँ, पर शायद वो थोड़ी अलग बता रही थी डेटा। नहीं, वो दो तरह से बता रही थी। हाँ, वो दो तरीके से बता रही थी। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं मामला ढीला है। लेकिन ओवरऑल देखे जो ईपीएफओ का डेटा आया है वो काफी स्ट्रांग है, 35% की ग्रोथ है पिछले साल से कंपेयर करें। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट खुलते हैं, करेक्ट, राइट। हाँ। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं ये ईपीएफओ क्या है। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, वहां पर एक नियत नंबर से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उन्हें एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। वो संख्या बहुत छोटी है, शायद 20-25 के आसपास होगी, अब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, 75 के आसपास। 75 आजकल, हाँ। ठीक है। सो अगर उतने एम्प्लॉय हैं किसी के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको पीएफ उनका काटना पड़ेगा, पीएफ जमा कराना पड़ता है, और उसको पीएफ जो जमा कराते हैं उसको कहते हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें जमा कराते हैं। हर आदमी का एक ही ईपीएफ अकाउंट खुलता है। अब ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पूरे डेटा में। जैसे नेहा जी का है, तो नेहा जी कितनी नौकरियां बदल ले? नेहा जी अकाउंट एक ही है ना, ईपीएफ का? हाँ। सारी नौकरियों में सभी एक ही। नूपुर आपका भी सेम है? हाँ सर, मेरा भी सेम है। सो अगर ईपीएफ अकाउंट बढ़ रहे हैं तो ये क्लियर कट है कि इतने लोगों को पहली बार नौकरी मिली है। नौकरी पहली बार नहीं भी मिली है तो पहली बार उन्होंने ऐसी कंपनी में नौकरी की जाए, प्रोविडेंट फंड है, मतलब ढंग ढंग की साइज की। इसका मतलब ये रोजगार बढ़ने का सबसे ठोस सबूत है। और ये मैं बताऊं कि ये है ना, एक बार मुझे किसी मंत्री जी ने पूछा था कुछ साल पहले की बात है, तो वो बोले कि यार वो हमारे विपक्ष वाले हैं ना, हमको बहुत घेरते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, कोई ऐसा ठोस सबूत बताओ जो नंबर जिसको चैलेंज नहीं किया जा सके। तब मैंने कहा ये नंबर है जिसको चैलेंज नहीं कर सकते, कम से कम ये पक्का सबूत है। अगर बढ़ रहा है तो बाकी चीजों में कम ज्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो अपने अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन ईपीएफ अगर ये नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है रोजगार बढ़ने का ये एक मजबूत संकेत है। अब आप आगे बताइए। बिल्कुल सर। तो पिछले साल जो 6 महीने थे FY22 के, वहां पे करीबन 64.7 लाख नौकरियां जोड़ी गई थी। उसे को इस साल से कंपेयर करें तो करीबन 87.1 लाख नई नौकरियां इस बार जोड़ी गई है। तो 35% का ग्रोथ आपको दिखेगी। हो सकता है आप ये बोले कि लॉकडाउन था तो नई नौकरियां नहीं जोड़ी गई, तो इसलिए पहले क्वार्टर को दूसरे क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में, Q1 में से भी कंपेयर करते तो 21% की ग्रोथ है। Q2 जो FY23 का गया, दूसरी तिमाही जो सितंबर क्वार्टर की थी, वहां पे करीबन 47.4 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई है। तो करीबन 21% का उछाल भी आपको दिखेगा। और अप्रैल से लेके सितंबर तक का डेटा निकाले तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कौन से मंथ में नई नौकरियां जुड़ी है तो वो महीना आता है सितंबर का। अब अगर नए एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करें, जो सर ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसकी संख्या में भी इस बार बढ़ोतरी है। कम से कम 25,330 ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ईपीएफओ एक्ट के साथ फिलहाल H1 FY23 में जुड़ी है। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो एक्सपर्ट सर्विसेज है जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है। 36 लाख नौकरियां एक्सपर्ट सर्विसेज जो होती है वहां पर जोड़ी गई है। अब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जोड़ी है तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। हाँ। अच्छा, 18 लाख 29,000। ओके। ये आंकड़े कब से कब तक के? अप्रैल से लेके सितंबर तक, 6 महीने के, शुरुआत के 6 महीने के। हाँ सर। ओके। और उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। और इसके अलावा अगर बड़े राज्य देखें जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं जहाँ पर नौकरियां जोड़ी गई है। यहाँ तो कमी जुड़ी, हजारों में है। हाँ, महाराष्ट्र का फिगर सबसे महाराष्ट्र सबसे आगे, करीबन 18.5 लाख नई नौकरियां जुड़ी है। परफेक्ट। तो अब कौन सी एज ग्रुप भी बता देती हूँ सर। हाँ बताओ। 22 से 25 में सबसे ज्यादा है, करीबन 23 लाख। 26 से 28 जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है, समझ नहीं आता कौन से जॉब जोड़े, तो वो 12 लाख है। मिड लाइफ क्राइसिस? हाँ। 26 से 28 में मिड लाइफ हो जाती क्योंकि सर क्या होता है ना, 25 से 22। बंसल जी, कभी आपके साथ हुआ 26 से 28 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस? नहीं बिल्कुल अनिल जी, हमारे टाइम पे तो अनिल जी ये शब्द भी नहीं थे। क्राइसिस होके निकल गया, पता ही नहीं चला। जी कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, अगर मिड लाइफ 26 साल की है तो अनिल जी टोटल जीवन प्रत्याशा इसका मतलब 60 साल की मान करके चल रहे हैं। हाँ। और अनिल जी आजकल तो सभी लोग 80, 85 और ईश्वर ने चाहा तो 100 भी पार कर रहे हैं। तो अब मिड लाइफ अनिल जी बहुत बाद में आती है, तो अभी किसी की भी मिड लाइफ नहीं आई है अनिल जी, ये आप घोषणा कर दीजिए आज मंच से। आपकी मेरी तो नहीं है, बाकी की अपने जाने देखो, पहले अपनी सेफ्टी कर लो कुणाल जी, बाकी तो किस को कितना जीना अपने आप डिसाइड। ये 25 सच्ची में मिड लाइफ बोलते हैं इसको? सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, 22 से 25 में तो आप जॉब ले लो, हाँ, पैसे मिल रहे हैं, क्लियर नहीं होता है थॉट्स आपके कि आपको कौन सी जॉब करनी है। हाँ। फिर एक जॉब करने के बाद आपको रियलाइज होता है हाँ। कि नहीं अब तो मुझे यही करना है। हाँ। तो वो एज हो जाती है आपकी 26 से 28 या 30 मान लो। हाँ। फिर आपको वो जॉब नहीं मिलती तो क्राइसिस हो गया ना। अच्छा, 26-28 में आदमी को पता चल जाता है कि और ये जो करना है। हाँ फिर मैं उसके तो बाद 35 साल की उम्र में मीडिया में तो आया मैं तो उसी पे आ रही हूँ सर। हाँ। तो उस 30 के बाद आप जो जॉब मिल गई आपको, उसके बाद आप जब थोड़े 1-2 साल उसमें काम करोगे तो क्लियर हो ही गया, आप जो मिल रहा है उसी के साथ चलना है। तो 35 तक आप पहुंच गए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो क्राइसिस खत्म हो गई। तो वहां पे भी सबसे ज्यादा मैं तो 35 में शुरू हुई थी, मैं तो 35 साल की उम्र में मीडिया में शिफ्ट हुआ था। मैं तो 35 में क्राइसिस शुरू हुई, तो मतलब इस हिसाब से हाँ, मतलब क्राइसिस मतलब इसका मतलब तो यही हुआ। गजब है यार, मतलब अच्छा बाय द वे, अच्छा कुणाल जी आपको पता है, मालूम है क्या होता है, अगर आप किसी का इंटरव्यू लो आजकल के बच्चे मतलब है ना, वो एमबीए की डेफिनेशन तो पता ही है ना गुजराती में एमबीए की डेफिनेशन किसको पता है? विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हेमांग ने नहीं बताया, हेमांग बता रहा है। हेमांग को पता मैंने है बताया क्या? મને બધું આવડે છે। મને બધું આવડે છે। तो ये एमबीए, तो आज किसी से एमबीए का इंटरव्यू करो और ऐसा पूछो, अच्छा आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते कहाँ हैं? देखते हैं? सर मैं अपने आप को आपकी जगह देखता हूँ। इंटरव्यू लेने वाले हिल जाए, भाई तो मेरी नौकरी के पीछे वैसा। और एक्चुअली वो वाकई में से देखते हैं, और लोग आदमी को लगे मुझे तो 50 साल लग गई इस कुर्सी में यहाँ तक पहुंचने में, ये तो भाई 25 से 30 में ही पार करना चाहता है। तो आजकल बट यही यंग जनरेशन का वो है भी, एस्पिरेशन है, एनर्जी है, पॉजिटिव है। जी कुणाल जी। अनिल जी अनिल जी आप हायर करते हैं ऐसे लोगों को कि नहीं, ये तो बताइए। प्रॉब्लम क्या है, मैं फायर नहीं करता, इसलिए जब फायर नहीं करता तो हायर करते वक्त बड़ी समझदारी से करता हूँ। तभी तो हमारे एक से एक देखो टीम में, यहाँ नूपुर से लेकर नेहा से लेकर आशीष भी आ गए, एक से एक मजेदार, इतने हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक लोग हैं। इसलिए हम बहुत सोच समझकर, एस्पिरेशन होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्वालिटी और हार्डवर्क चाहिए, है ना, डेडिकेशन चाहिए। जी, तो ये है आपके लिए पूरा मिड लाइफ क्राइसिस से आगे। और कुछ बचा है रोजगार के मामले में? ऑलमोस्ट डन। चलो बढ़िया, तो बहुत बढ़िया रिपोर्ट लेकर आई है नूपुर। ऐसी रिपोर्ट है ना, कभी थोड़े थोड़े दिन बाद रिपीट भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। हमें अच्छी फीलिंग आती है ऐसी रिपोर्ट सुन के। जी बंसल जी। देखो अनिल जी, अभी भी मेरे को मैसेज आया है मेरे कजन का पंजाब से, वो कह रहा है कि पंजाब में मिड लाइफ क्राइसिस होता है, नौकरी हो और बंदा अकेला हो। तो अनिल जी आपने सारी टीम में ना सारे मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग रखे हुए हैं, आशीष है, दीप है। तो अनिल जी पंजाब में तो मिड लाइफ क्राइसिस इसको बोलते हैं अनिल जी। सारे वारे कुछ नहीं है भाई साहब, कोई खाली आशीष और दीप के में दुनिया सीमित नहीं है, उनके बाहर भी वो दुनिया, बाकी सारे हैप्पीली नहीं, सॉरी, all are married either into crisis or already stormed the crisis। तो चिंता की बात नहीं, ये भी कब तक बचेंगे। बंसल जी आपकी दुआएं जरूर कभी न कभी इनकी काम आएगी। मिड लाइफ क्राइसिस इनका भी जल्दी से आने की तैयारी में। चलिए, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन रोजगार के आंकड़ों।